विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मान्यताओं वाले विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम मानकर बैठे हैं जीवन ऐसा होता है।
ये नहीं हुआ तो बुरा हुआ, जीकर कोई फायदा नहीं। ये किसी ने बता दिया हमको कि ऐसी सफलता नहीं मिली, ऐसा बंगलो, ऐसी गाड़ी नहीं मिली तो क्या फायदा जीकर, और हमने देखा हमारे जीवन में हमें वैसी सफलता नहीं मिली तो हम दुखी हो जाते हैं। मान्यता है ये। अंधेरे में कोट टंगा हो और आपको लग रहा है कोई खड़ा है वहां, तो क्या विचार आएंगे आपको? अरे कोई चोर है, कोई भूत है, कोई हमला तो नहीं करेगा, मेरे पास कोई डंडा वगैरह है कि नहीं, हथियार है कि नहीं। अब ये विचार चल रहे। थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ा है वो कोट है, थोड़ी रोशनी आ गई, अरे कोट है, विचार बदल गए, अरे कोट है क्या? वही चीज जो डरा रही थी, डराना बंद कर दिया। तुम जीवन को कैसे देख रहे हो? जीवन ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि जीवन की समझ नहीं है। हमारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है? एक है खुद को, एक है पेरेंट्स को, एक है पति को, एक है राष्ट्रपति को, एक है गणपति को। गणपति यानी भगवान को। भगवान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। आपको मालूम हो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको मनुष्य देह दे दी गई है। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता ना इस पर? हाथ ऊपर करे कंप्लेन हो तो। मनुष्य देह तो सबको मिली है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिन लोगों को लगता है खुद की है वे हाथ ऊपर करें, जिनको लगता है पेरेंट्स की है वे हाथ ऊपर करें। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई नहीं है, अच्छा है। और कौन लोग हैं जो सोचते राष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री की है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कम से कम अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक ने लेनी है। बाहर भी कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना होगा। आपने फाइल खोली, नोटबुक खोली, काम खत्म हुआ, उसको बंद करो, उसको जगह पर रखो। आपने कंप्लीट किया, ये हैबिट डाल दो। जो शुरू करो उसे कंप्लीट करो। यानी रात को सोते हो, कुछ चीजें निकाल के रखते हो, सुबह में लपेट के रखते हो वापस। आप शुरू करते हो, एंड करते हो। यानी आपका जीवन का अंत कैसे होना चाहिए? उस कर्मचारी की तरह जो शाम को ऑफिस से निकलता है, सब फाइल्स बंद करके, सब चीजों को जगह पर ड्रॉर्स में रखकर, टेबल क्लीन करके निकलता है। वैसे आपका जीवन, पृथ्वी से जाओ तो कैसे जाओ? सब कंप्लीट कर लिया है, वैसे आप जा रहे हो, सब कंप्लीट करके जा रहे हो। जो खोला था वो कंप्लीट किया, तो कैसे वो निश्चिंत जाएगा? वो कर्मचारी के बारे में सोचो, वो निश्चिंत जाएगा। जो भी है पीछे सब क्लीन कर दिया है। आपके अंदर जो भर गया है, आपने उसको क्लीन कर दिया है। इस तरह कार्य करो। मेहमानों को संभालना आपको आना चाहिए। कौन से मेहमान? पेइंग गेस्ट जिनको कहते, यानी इमोशन, आपके इमोशंस जो आपके शरीर पर आ जाते हैं, चिंता के इमोशन, डर के इमोशन, घबराहट के इमोशन, दुख के इमोशंस जब आ जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे? पेइंग गेस्ट। अब ये गेस्ट आए हैं, इनको मुझे हैंडल करना है। पेइंग गेस्ट का यानी ये इमोशन आए हैं, थोड़े वक्त रहते हैं बॉडी पर। बॉडी पर 18 स्थान हैं जिन पर वे रहते हैं थोड़ी देर। कभी चेस्ट पर देखते, कभी ऊपर, कभी साइड में, कभी नाभि के ऊपर। अलग अलग स्थानों पर आपको फीलिंग्स होती है, बहुत बुरी लगने वाली फीलिंग। तो ये फीलिंग थोड़े वक्त रहती है, फिर चली जाती है। मगर जाती है तो आपको पे करके जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाकर जाए। यानी आप उनको सही ढंग से टैकल करते हो, आप उनसे लड़ते नहीं हो, आप उनको देखते हो। देखने की कला आपको आ गई है तो आप गौरवशाली जीवन जी रहे हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।